पप्पू यादव जो लगातार इस मसले पर बोल रहे हैं, सांसद हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, आप भी बहुत उम्मीदें दे रहे थे छात्रों को, आपने भी राज्यपाल से मुलाकात की, फिर सेक्रेटरी जो है उनसे मुलाकात की, मुख्य सचिव, निकला कुछ नहीं। जो निकला वो बिल्कुल वो जो छात्र नहीं चाहते थे। अब आगे क्या? देखिए मैडम, आपको नया साल मुबारक हो सबको। आप बहुत दिनों से मेरा और आपका टीवी पर अन्य जगहों पर साथ रहता है। आप याद कीजिए, जिन जिन मुद्दों की लड़ाई पहले भी कितने बड़ी बड़ी लड़ाई यूपीएससी एसएससी लड़े, सदन सदन से सड़क तक, और लड़े भी, सफलता भी प्राप्त हुई, कहीं कहीं कुछ नहीं भी होती है। और लगातार ये लड़ाई बीपीएससी को लेकर के मैंने कई बार कहा। देखिए, इसमें अब सीधा सवाल है, आप इसको समझिए। जो मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, आज से एक सप्ताह पहले वो कह रहे थे आप प्रूफ लाइए और हम कैंसिल करेंगे। प्रूफ हम लोगों ने कल चीफ सेक्रेटरी को बजाते 35-40 मिनट हमारे बच्चों ने पूरा डिटेल दे दिया है। रात के 12 बजे तक हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ संवाद होती रही है। उन्होंने जो जो हमसे कागजात मांगे हैं, बड़ा 2 कागजात हमने दिए उनको। एग्जामिनेशन के पहले जो प्रैक्टिस एग्जामिनेशन एक कोचिंग का हुआ था, वो क्वेश्चन क्या है, और क्या उस क्वेश्चन की टैली बीपीएससी के साथ प्रैक्टिस का टैली करता है। तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन दे दिए, और दोनों क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टैली करते हैं ये सामने में हम लोगों ने रख दिया। और हमने उनको बताया कि प्रैक्टिस का कितना क्वेश्चन आया है, और फिर कोचिंग वालों ने 2 ही कोचिंग माफियाओं को क्यों बुलाया, बाद में जब रिकॉर्ड हुई तो और भी कोचिंग को बुला लिया। तो एक तो बात सामने आ गई, 20 हमने सेंटर का दे दिया। अब देखिए, है क्या आपको सत्याग्रह बड़ी लंबी लड़ाई की चीज है। हम आज कपिल सिब्बल जी से आज मैंने बातचीत की, आप कपिल सिब्बल जी से पूछ लीजिए। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूं, आपकी क्या राय है, मैं आपसे मदद चाहता हूं बच्चों को लेकर के। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पप्पू जी एक काम करिए, आप हाई कोर्ट से नो या एस जो ऑर्डर वो देते हैं इमीडिएट लीजिए, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट इस चीज को निश्चित रूप से जाएंगे। यदि एग्जाम ले भी लेगा और सारी गलतियां होंगी तो एग्जाम कैंसिलेशन होगा ही होगा, कैंसिल हो के रहेगा। तो चौथी, फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पप्पू जी बच्चों पर केस नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूं किसी भी कीमत पर। देखिए, जब ये बच्चे जेपी आंदोलन के पास थे, और जिनकी कभी कभी चर्चा मत करिए, लाठीचार्ज इस रुपये के सामने में हुई है, आप देख लीजिए, सभी लोगों ने ट्वीट किया है। वो नहीं, एक सेकंड पप्पू जी, ठीक है, मैं ये आपसे स्पष्ट अब जानना चाहती हूं। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर परीक्षा हो भी जाती है आप और कानूनी रूप से देखा जाए तो बाद में वो कैंसिल भी हो सकता है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप छात्रों को समझाएंगे? इतनी भारी ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार हुई, लाठी डंडे चले, 10 छात्र जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। अब ये क्या जिम्मेदारी पप्पू यादव अपनी मान रहे हैं? छात्रों से अपील करेंगे प्रोसेस वाइज चलें? नहीं, मैं प्रोसेस वाइज चलने के लिए मैंने आज भी छात्रों से मुलाकात सुबह की। हम गए, लगातार हम बच्चों को देख रहे हैं। ये लोग पुलिस वाले लॉज में जाके लाठी पीट रहे थे, जो भाग गए उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आराम से हैं। आज विधायक लोग गए, तब उन पर ब्रैकेटिंग थोड़ा उस पर ठीक है, लेकिन बच्चों पर आप जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, आप जिस तरीके से टॉर्चर करते हैं, रात में जाके बच्चों को डराते हैं। तो मैंने बच्चों से एक बात आज पूछी कि भैया भूख हड़ताल तोड़ दो, तुम खाना मत खाओ, भूख हड़ताल तोड़ दो। तुम जो 7 आदमी एकदम रोने लगा, तो मैंने एक ये आग्रह किया। दूसरा, मैंने आग्रह इस बात को लेकर के कही है कि मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से मैंने संवाद पहुंचाया है। मनीष शर्मा जी राहुल गांधी जी के टीम के आज उनको भेजा गया, वो आए हैं, और आज कांग्रेस के एमएलए लोग भी गए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस आंदोलन में कल परसों राहुल गांधी जी लौटेंगे। अपने एक दोस्त की बड़ी बेस्ट फ्रेंड थे, वो डेथ कर गए, परसों लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कोई न कोई
इस मोमेंट ठीक को है, लेकिन बड़ा राहुल गांधी के आभारी पहुंचने से पप्पू यादव जी समस्या का तो समाधान होगा नहीं। अब ये देखिए, मैं कुल मिलाकर के 3,25,000 उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा दी, एक सेंटर जिस पर 12,000 छात्र जो थे उन्होंने एग्जाम दिया, किस तरीके से क्या कुछ हुआ इसके पहले बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख चुके हैं और बाकायदा वो वीडियो है जो प्रूफ देता है कैसे कुछ छात्र इस बात से नाराज थे कि उनको क्यों नहीं मिल रहा। 15 हो गए, 12, 20 हो गया, 1 बज गया, तब तक उनको नहीं दी गई, उनको परीक्षा के लिए पेपर नहीं मिला। ठीक है, वो सब तो सामने। अब मैं ये पूछ रही हूं आपसे, जब ये सब कुछ हो ही चुका है कि आगे क्या होगा, आप कैसे समझाएंगे छात्रों को? आप जैसे संवेदनशील जो हर मुद्दों पर आप लड़ते हैं, हर मुद्दों पर आप जो एंकर बैठे रहते हैं सामने में, चाहे वो सरकार हो, आप उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। ये जज्बा, ये जिद सबके भीतर भी तो होनी चाहिए। नहीं सर, बाकी छात्रों का तो बताइए ना, जो कह रही है, जो दलील दिया जा रहा है, जिस आधार पर कैंसिल किया गया कि नहीं होगा री एग्जाम, मुझे ये तो बताइए। होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, होगा। मैं आपको बताता हूँ, 10 बजे 5 मिनट लेट होता है तो ये बीपीएससी का प्रैक्टिस है, कोई भीतर नहीं जा सकता। और सीसीटीवी फुटेज हमने दिया है, कहा है कि 12 बजे 4 बच्ची को वहां पर इन करवाया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज मैंने दिया है जहां पर 5 बच्चे क्वेश्चन पेपर और आंसर को सामने में रख के लिख रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। तो मैंने अच्छा, इसमें क्या वो छात्र भी शामिल हैं? क्योंकि आप छात्रों के बीच गए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, जो इन 12,000 से अलग हैं, वो छात्र भी हैं इसमें? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता है जब एसएससी की लड़ाई हो रही थी तो यूपीएससी वाले अलग थे, जब शिक्षक की लड़ाई होती है तब सिपाही वाले अलग रहते हैं। एक आखिरी सवाल, ठीक है, एक आखिरी सवाल पप्पू यादव जी मेरा आपसे। आप गए, तेजस्वी यादव गए, सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जाते हैं आप कहते हैं कि आंदोलन को बेच दिया इन्होंने। देखिए मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, इनके बारे में कोई चर्चा करना, देखिए एक बात समझिए, 14 दिनों के बाद आप आते हो, आप न धरना पर रात में दिन आपको कोई भी देता, तेजस्वी जी आवे 2 मिनट के लिए चले जाए, बाहर तेजस्वी जी, आप 100 एमएलए वाले हो और आप इस छात्रों के बीच में बैठते, मक्खर के बीच में, तो ये लड़ाई दुनिया देखती और लड़ाई को ताकत मिलता, बच्चों को मोरल सपोर्ट मिलता। आप राजनीति नहीं करते, लेकिन और जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने तो हमेशा, आप उसका लाइन सुन लीजिए, 3 बात मैं आपको सामने में कह रहा हूं। पहला लाइन, आंदोलन से सरकार नहीं बनती। दूसरा लाइन, 13 दिन के बाद उनको किसी एक उन्हीं के जो उनके पार्टी को ज्वाइन किए उन्होंने एंट्री करवाई, और 1 दिन में आपने उनके कैरेक्टर को देखा, वो वही है, लाठी चली, और वो कह रहे हैं मैं 40 मिनट पहले चला गया तब लाठी चली। तीसरी चीज, यदि ऐसे लोगों जो पैसे और आप जैसे है तो मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि आपके भीतर लड़ने की और चेंज करने की मादा है, लेकिन जो लोग हर चीजों को पैसे और हर चीजों को बेचते रहे और वो चलिए, उनका ये सियासत है, तो जमकर सियासत हो रही है और छात्रों पर सियासत हर कोई कर रहा है, किसी भी पार्टी का। बढ़िया किया आपने तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया, क्योंकि वो भी पहुंचे थे तो बैठे क्यों नहीं, और ये जायज सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। शुक्रिया आपका पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए।